अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और रमज़ान भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजारा होगा, मेरा भी, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी ही है कम हो गई है। होता है यार किसी के साथ कि बस एंड में स्टार्ट में ज़्यादा ही वो होता है, इंसान फ्रेश होता है, लेकिन जैसे ही पहला अशरा ख़त्म होने को आता है तो बस एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो जनाब यह जी सहरी का टाइम और मैं इधर बना रही थी सहरी। और जब मैं सहरी बनाने के लिए नीचे आती हूँ तो मैं थोड़ा डर रही होती हूँ क्योंकि अंधेरा होता है और ऊपर से जब मैं आती हूँ तो मुझे बड़ा ही डर लग रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि बस मैं जल्दी जल्दी सहरी बना लूँ। और आज सहरी में मम्मा ने बनाए थे आलू। मुझे आलू सहरी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैं आलू ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, चिप्स वगैरह, लेकिन रमज़ान में ये है कि मैं बहुत ही शौक़ से खा लेती हूँ। तो यह है जी फिर सुबह का टाइम और मैं ऊपर आई थी ये परिंदों को रोटी शोटी डालने, क्योंकि सहरी में बच जाती है। ऐसे अफ्तारी के बाद अगर कोई किसी का दिल चाहे वो अपने लिए बना लेता है, लेकिन खाया नहीं जाता उस तरह, तो उस तरह फिर ज़ाया भी नहीं होती। तो ऊपर मैं चिड़ियों के लिए डाल लेती हूँ और आप लोगों को पता है कि सवाब भी इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो जी इधर मैं बनाने लगी थी इमली की चटनी। तो उसको मैंने इमली को एक दिन पहले ही भिगो दिया था ओवरनाइट, ताकि अच्छे से नरम हो जाए। तो अगले दिन मैं इसका पल्प निकालने लगी थी और ये ज़रा मुश्किल काम है। इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, नहीं अच्छा खासा नहीं, 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं, हाथ भी दर्द करने लगते हैं क्योंकि पल्प निकालना होता है। तो अभी बस मैं इसका पल्प निकाल रही थी और बहुत सारे लोग डिफरेंट मेथड से बनाते हैं। मुझे ये तरीका मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके से बनाओ, नहीं तो मैंने मरियम परवेज़ की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा मैं उस तरीके से बनाऊंगी। और जी आप लोग मुझे बताएं, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, किस रेसिपी से आप लोग बनाते हैं? हम तो ऐसे ही बनाते हैं और ये मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद है। अब उन्होंने बनवाई है मुझ पर, लेकिन उन्होंने हार्डली 1 से 2 दफ़ा उन्होंने ली होगी, खाई होगी। वैसे उनको बस यही शौक़ होता है कि घर में चीज़ पड़ी हो। तो बस इधर चीप सारा ये इसका पल्प निकल गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो इतनी ये मतलब इतना गाढ़ा नहीं था, तो इसमें पानी भी अभी डालना था। तो अब जी मैं इसको पकाने लगी हूँ। और जब इसमें बॉयल आने लगा ना, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसमें बॉयल आने लगा है, तो अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, 1 गिलास ही मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस इमली की चटनी का ये कि साथ साथ बस इसको मिक्स करते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अपनी इमली के अकॉर्डिंगली जितनी आप लोग ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने इधर थोड़ी ही चीनी डाली थी, फिर बाद में मम्मा ने जब टेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं इसको में अभी खट्टी है। तो उसके बाद ये चीनी डालने के बाद मैंने 1 कप और भी चीनी डाली थी क्योंकि बहुत ही खट्टी थी। मुझे इतना आइडिया नहीं था चीनी का, तो मैंने थोड़ी डाली थी। तो अच्छे से इसको फिर से मिक्स करना है हमने, और उसके बाद हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड किया और ये इसमें ना सारी चीज़ें एकदम से इकट्ठी करके नहीं डालनी, एक एक इंग्रेडिएंट डाल के और उसको मिक्स करके फिर दोबारा अपना दूसरा डालना है। तो उसके बाद जी मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड किया, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये दोनों चीज़ें ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बिल्कुल एंड पे मैंने इस पे भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरे को तवे पे थोड़ा सा भून के और इसको इस तरह कुचल मचल के करके और फिर आप लोगों ने बिल्कुल एंड में ये डाल देना है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस जी इधर इमली की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बारिश आने वाली है, अल्लाह करे हो। गर्मी हुई भी है ना बहुत ज़्यादा। आज तो इतना सख्त रोज़ा लग रहा था मुझे भी। तो जी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर किचन में आई और इधर मैं मैक्रोनीस बनाने लगी थी। सर आपको बिल्कुल आराम नहीं है।
आपको बिल्कुल आराम नहीं है, ये क्यों? मतलब मज़ा आता है हर बात में वो करना। जो मैंने किया वो करने में और इन दिनों हस्बैंड मेरे घर पे ही है ना, रमज़ान में वो बाहर कहीं जाते नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल वो बहुत ही तंग होते हैं, तो वो किसी न किसी के साथ ज़रूर पंगे लेते हैं, ज़रूर उन छेड़ते हैं, मुझे छेड़ लेते हैं या बहनों के साथ कुछ ना कुछ वो पंगे लेते ही रहते हैं, क्योंकि वो आराम से बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। तो इधर मैं मैक्रोनीज़ के लिए सब्ज़ियाँ वगैरह सारी काट रही थी। और अच्छा, मुझे ना रमज़ान में ये स्पैगेटीज़ वगैरह और मैक्रोनीज़ वगैरह, ये जितने भी जंक फूड हो गया, बर्गर्स वगैरह, इनकी मुझे बहुत ही क्रेविंग होती है, लेकिन उस तरह मुझसे खाया बिल्कुल नहीं जाता। और इतनी लालच होती है, इतनी लालच होती है ना कि बस ये सारा मैं खाऊंगी, लेकिन बिल्कुल खाया नहीं जाता, बस वो दिल ही चाह रहा होता है। तो इधर बस जी साथ साथ मैं ये बनाने लगी थी, और टाइम हो रहा था, लेट भी हो गया था काफ़ी, और हमने आज जाना भी था शॉपिंग के लिए। तो बस ये इधर मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी थी। बहुत ही आसान तरीका है इसका तो, और मुझसे ज़्यादा मेरी नंदों को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और उन्हें मेरे हाथ की मैक्रोनीज़ पसंद भी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर घर में मैं ही बनाती हूँ। तो बस अभी इधर मैं इसमें सारे मसाले मसूले डालने लगी। सबसे पहले इसमें मैंने डाला ये रेड चिली फ्लेक्स। हम थोड़ा सा स्पाइसी लेना पसंद करते हैं, बहुत नहीं, थोड़ा सा ही। हाँ, और साथ साथ इसमें बस सारे मैं मसाले ऐड कर रही थी। और आप लोग बताएं जी, ईद की शॉपिंग वगैरह हो गई है? कपड़े शपड़े ले लिए, टेलर्स को दे दिए, और किस तरह के लिए? तो ये आप लोगों ने साथ साथ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। गर्मी का आप क्या कह सकते हैं, गर्मी तो है, लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है। उस तरह के फैंसी मैं तो नहीं पहन सकती, जब कि मेरी शादी भी अब हो गई है, मैरिड भी हो गई हूँ। सब मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा फैंसी पहना करो, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते, तो मैं सिंपल ही लेती हूँ। और ये मैक्रोनीज़ की रेसिपी तो सबको पता होती है, अब इसकी मैं क्या आप लोगों को रेसिपी दूँ? तो चलिए जी साथ साथ बातें करते हैं। ईद ईद की बातें कर लेते हैं। ईद तो बस बचपन की ईद होती थी, वो क्या मज़े मज़े की, कितनी अच्छी फीलिंग्स होती थी। सारी रात हम तो सारी रात हम नहीं सोते थे, मैं मेरी बहनें। और ये मेहंदी लगवाने कभी किसके घर जा रहे हैं, कभी किसके घर, और चूड़ियाँ वगैरह, इन चीज़ों के लिए कितनी खुशी होती थी। अब तो वो है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। बस एक ओकेशन है, चलो उसको करना है, लेकिन वो उस तरह का मज़ा अब नहीं है। ईदी शीदी मिलती थी, अब तो शादी के बाद अब तो शादी के बाद कोई ईदी भी नहीं देता। मैं तो हस्बैंड से भी ज़बरदस्ती लेती हूँ, तो बस ईद का कोई मज़ा शज़ा नहीं होता। और जी आप लोगों की भी यही फीलिंग्स होती हैं? बहुत सारे लोग सही तरीके से मनाते भी होंगे, जो हम मतलब जो हमारे ही एज के, जब ये मैं अपनी स्टोरी जो सुना रही हूँ तो मैं बचपन की सुना रही हूँ, तो जो अब छोटे छोटे देख रहे होंगे मुझे, उनके लिए तो ईद ईद होती है, लेकिन हमारा टाइम तो गुजर गया ईद मनाने का। अब हम बड़े हो गए हैं, शादियाँ हो गई हैं, तो अब हम लोगों को ईदियाँ देंगे, लेकिन मैं तो फिर भी किसी को नहीं देती। मेरी कोशिश होती है मुझे कोई दे दे तो उसका अपना एक मज़ा होता है। और मैं तो ईदी के मामलों में अपनी सब बहन भाइयों में बहुत ही मैं पक्की होती थी। 10 दफ़ा अपनी ईदी को गिनना, काउंट करना, और वो नोट को मोस्टली 10 रुपए का ही वो नोट होता था, 20 का हो जाए, 50 का हो जाए, नया नया कड़कदार नोट, उसको पर्स में बेंड करने का, बेंड करके रखने का भी दिल नहीं चाहता था, बस उसको हाथ में ही हाथ में ही रखना है, या उसको किसी ऐसी जगह पे रखना है कि बस वो ख़राब ना हो। तो बस गुज़र जाता है टाइम, अच्छा टाइम बहुत ही जल्दी गुज़र जाता है। तो चलें जी, वापस आते हैं अपनी बचपन की दुनिया से, और मैक्रोनीज़ की तरफ आते हैं। तो इधर मोस्टली मैक्रोनीज़ मेरी तैयार हो चुकी थी, सारे मसाले वगैरह मैंने ऐड किए। तो अच्छा, हम जो यूज़ करते हैं ना, वो हम एक अचारी की यूज़ करते हैं, अचारी मैक्रोनी, जिसमें अपना एक मसाला होता है उनका, वो बहुत ही मज़े की बनती है। और एक जो दूसरा पैकेट लेते हैं वो, क्योंकि हम ज़्यादा बंदे हैं और खाते भी हम माशाल्लाह से ज़्यादा ही हैं ये, तो इसलिए फिर हम ये 2 पैकेट्स ऐड करके बनाते हैं, बहुत ही मज़े की रात को बनती हैं। फेरी जब मैं सहरी के लिए आई ना, और ये चारपाई जब मैंने देखी, ओहो, ऐसी वैसी। तो बस जिधर हमने अफ्तारी वगैरह कर ली थी, और ये कचौरियाँ ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरी नंदे। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत शौक़ से खाती हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी होती हैं। तो बस अभी हम जा रहे थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। नंदों को मैंने शॉपिंग करवानी थी ईद की, वैसे मैंने कभी करवाई नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैंने उन्हें कहा चलो जी, इस दफ़ा मेरी तरफ से कुछ शॉपिंग हो जाएगी। तो अभी बस हम उधर आए थे सब। सबसे पहले हम आए खाड़ी, और ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो हमें कोई इस तरह मसला नहीं होता। हम किसी भी टाइम हम जा सकते हैं, शुक्र है ये इतना मसला नहीं है। तो बस अभी इधर हम शॉपिंग कर रहे थे, और वो मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगी, तो साथ साथ बस जी आप लोग भी इंजॉय करें, देखें।
नहीं, इनका वो मीडियम भी बहुत वो होता है। खोल के दिखा सकती हैं? चलो ये तो हम पहनो ना, जो अच्छा लगे आपको, जिसमें कौन सा सही है। ये क्या है, कौन सा सही है? वाइट ट्राउज़र के साथ ही चलेगा। ये भी और बनना है नहीं। और बस ये शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। अब सिर्फ मामा के जूते लेने थे क्योंकि वो साथ नहीं आई थी, उनकी टांगों में बहुत ही तकलीफ़ थी तो वो नहीं आ सकी। तो बस अभी हम उनके लिए जूते शूते देख रहे हैं और बस फिर उसके बाद जी हम घर हमने जाना था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और बस साथ साथ ऐसी हाँ, ये चीज़ें ज़रा कुछ बड़े देख बड़े। रहे थे। ये सारी मुझे लेके दो। अच्छा मुझे ना एबटाबाद में कभी भी, मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं, जब भी मैं शॉपिंग के लिए मैं गई हूँ मुझे जूते यहाँ पे नहीं अच्छे लगते। पता नहीं क्या मसला है, जबकि मैं वहाँ चली जाऊँ या इसी फ्रेंचाइज पे, स्टाइलों पे या किसी और पे मैं चली जाऊँ, उधर मुझे अच्छे लग जाते हैं, लेकिन एबटाबाद में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो बस इधर हम मम्मा के लिए देख रहे थे। सेल उठाओ, सबर। तो बस उसके बाद जी हम आ गए थे घर, और 8-9 हम नहीं 9 तो नहीं 10 बज गए थे हमें। तो बस अभी हम घर आ गए थे और शॉपिंग आप लोगों को जो मैंने चीज़ें ली हुई इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं दिखाती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो इधर मैं लाइट ऑन कर रही थी और वो लाइट नहीं ऑन हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें।